हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निफ्टी के बारे में और हम आपसे व्यू शेयर करेंगे कि निफ्टी में अपसाइड कहां तक है नेक्स्ट वीक में और डाउन साइड कहां तक लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी में कॉल पुट या फ्यूचर में, तो इससे आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो प्रीवियस वीक हमने आपको बताया था कि निफ्टी में जैसे ही यहाँ से 17,400 पे एक कंटिन्यूअसली एक जोन बन रहा था नेगेटिव, और नेगेटिव जोन जो बन रहा था वहां से डाउन साइड हमें ब्रेकडाउन मिल चुका था। 17,400 450 से जो जोन ब्रेक नहीं हो रहा था वो ब्रेक करके हमें डाउन साइड मिल चुका था। क्लियरली प्राइस एक्शन भी हमारी चेंज हो गई थी। डेली टाइम फ्रेम में जो हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में चल रहे थे उसमें से हम लोअर लो में अभी चले गए हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ का हमें प्रीवियस वीक में ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन मिला था उसको रीटेस्ट करते हुए दिखाई दिया था। तो हमने आपको सजेस्ट किया था कि इस जोन के कहीं पे आसपास भी आपको मिलता है, ओके, या नीचे में, तो यहाँ पे कहीं पे भी 300 से 450 के बीच में आप 400 के बीच में सेल करके चल सकते हो। 450 या 650 का आप स्टॉप लॉस रख लो। और नीचे में आपको 16,800 900 दिखाई दे सकता है। ओके दोस्तों, 16,950 तक हमें निफ्टी इस वीक में दिखाई दी थी, और कंटिन्यूअसली वहां से एक सपोर्ट लेते हुए 16,950 से कंटिन्यूअसली निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक दिखाई दिया है हर रोज हमें। तो दोस्तों, वहां से भी फिर से हमें बाउंस मिला था। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव होता हुआ हमें दिखाई दिया था। 50 पॉइंट से हम दूर थे, मगर वो ऑलमोस्ट अचीव था, क्योंकि 17,400 से 16,950 यानी कि 450 पॉइंट का मूव आपको डाउन साइड में मिल चुका था। तो यही चीज दोस्तों अब इस वीक में भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ से अभी प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ है, नीचे में ही है। यहाँ पे एक हमें कैंडल अपसाइड एक मिली थी, गैप अप हमें ओपन मिला था कल सेशन में, मगर ये सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हर्डल है वही फेस करते हुए नीचे में हम नेगेटिव कैंडल पे क्लोज हुए थे। जब तक इसके ऊपर हम दोस्तों 17,400 के ऊपर जो ये हमारी कैंडल है उसके ऊपर क्लोज नहीं होते, तब तक हमें नीचे के लेवल से दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें फिर से ये रिटेस्ट करते हुए लेवल को हम दिखाई दे रहे हैं। तो इस लेवल को ध्यान में आपको फिर से रखना है कि यहाँ कहीं पे भी आसपास मिलता है, या फिर आपको फिर से 16,950 के नीचे निफ्टी जाती हुई दिखाई दे, क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप वहां से भी शॉर्ट कर सकते हो। और एक यहाँ पे 17,300 17,400 के बीच में भी आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ओके, ये यहाँ पे एक, और दूसरा 16,950 के नीचे आपको निफ्टी में क्लोज मिल जाए तो फिर आप 16,750 का टारगेट लेके चल सकते हो शॉर्ट करके। और 16,750 के नीचे भी आपको क्लोजिंग मिल जाती, ये लेवल को निफ्टी ब्रेक कर देता है, ये जो हमारा लेवल था जो लोअर लो है वो ब्रेक कर देता है, तो आपको नीचे में और नीचे में टारगेट जो मिलेगा वो आपको नीचे में दिखाई दे सकता है। वो है ये टारगेट, ये है 16,350 का। ओके, 350 का जो हमारा प्रीवियस हायर हाई था वो आपको दिखाई दे सकता है दोस्तों। और दूसरी चीज के यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक गैप भी है। ओके, वो गैप है तकरीबन 16,450 से लेके 16,350 के बीच में। तो आज नहीं तो कल ये निफ्टी ये गैप तो फिल करने के लिए नीचे आएगी। तो मान के चलिए दोस्तों कि आप 16,300 तक, जो 16,750 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 16,300 तक आपको नीचे निफ्टी दिखाई देख सकती है। अगले वीक में आपको यही लेवल ध्यान में रखना है। मगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता 16,950 का, अभी के लिए फिलहाल के लिए आप रेंज मान के चलो, तो भाई 16,400 से लेके 16,950 के बीच में निफ्टी घूमती हुई आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ कहीं पे भी जहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, तो आप आगे का फर्दर मोमेंटम आप पिकअप निफ्टी जल्दी कर पाएगी। तो ये लेवल यहाँ जब तक यहाँ पे घूम रही है तो कंसोलिडेशन फेज में भी ये हो सकती है, निफ्टी जा सकती है। तो आपको ये लेवल ध्यान में रखने कि ऊपर मिले तभी शॉर्ट करना है, या इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए तभी शॉर्ट करना है, उसके अलावा शॉर्ट नहीं करना है। ये था डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों हमारा व्यू। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो चल रही है उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग हमें नहीं मिल पा रही है। तो कंटिन्यूअसली क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है,
और दोस्तों ये जो हमने एक वीक पहले, 2 वीक पहले हमने आपको सजेस्ट किया था कि ये जो कैंडल बनी थी वो थी हैमर। तो कंटिन्यूसली जब हम डाउन आ रहे हो और नीचे में ही कैंडल ओपन हो और नीचे में बहुत सारा नीचे चला जाए और उसके बाद बायर्स हैवी हो जाए और उसको ऊपर में क्लोजिंग देने में सफल हो जाए, यानी कि अपसाइड में आपको क्लोजिंग मिल जाए, तो आप मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट 1-2 वीक में आपको अपसाइड दे सकता है निफ्टी। तो यही चीज वीकली टाइम फ्रेम में हुई कि आप देख पा रहे हो कि नीचे जब कभी भी ओपन हो रही है निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में, मगर अपसाइड में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देने में कामयाब हो रहे। तो इस जो कैंडल का बाउंस बैक हमें चाहिए था ये 2 वीक में हमें मिल चुका है। तो आप मान के चल सकते हो दोस्तों कि आप कहीं पे भी आपको राइज मिलता है या फिर कुछ भी, तो आपको बेच के चल सकते हो आप। तो फिर आपका जो पहला टारगेट है वो 16,750 का रह सकता है, जो हमने कैंडल का लो बनाया था वही है। ओके। और दूसरा जो आपको मान के चलना है कि वो खत्म हो जाए, तो ये 16,300 की ये जो बड़ी कैंडल से हम अपसाइड चालू है वीकली टाइम फ्रेम में, ये हो सकता है। यानी कि अभी ये जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें जो कैंडल मिली है आज इस वीक की, वो है तो ऑलमोस्ट डोजी टाइप है, कोई कंसोलिडेशन में आउटपुट नहीं मिला है, नहीं हमें बुल्स हैवी है ना बियर्स हैवी है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको अपसाइड में ये रेजिस्टेंस स्ट्रांगली फेस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अपसाइड में। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखिए दोस्तों कि मंथली टाइम फ्रेम में अभी स्ट्रक्चर बुलिश ही है हमारा, कहीं पे भी हम बेरिश नहीं है, हम कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं और एक चैनल की तहत ही भी चल रहे हैं। तो उस चैनल का ही हमने बताया आपको कि यही चैनल कंटिन्यूअसली चल रही है, वो चैनल का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कुछ भी हमें नहीं मिला है। तो जब तक इस चैनल में हम चल रहे हैं तब तक हम कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहे हैं दोस्तों, ये मान के हमें चलना है। तो जब कभी भी कैंडल मंथ की खराब हो जाती है तब हम मान के चल सकते हैं कि नीचे में हमें फिर से ये लेवल टेस्ट करते हुए हम दिखाई दे सकते हैं 15,000 की। मगर अभी कोई फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा कुछ बना नहीं है कि भाई रेजिस्टेंस के पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसी बनी नहीं है कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए मंथली टाइम फ्रेम में कि हम बेयरिश है और ये हम नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग के लिए वेट करनी पड़ेगी। तो डेली का व्यू हमारा यही था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाते तब तक अपसाइड के लिए आपको देखना नहीं है। डाउन साइड में आप देख सकते हो और 16,950 से 16,400 के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट कर सकती है नेक्स्ट वीक में। ब्रेकडाउन मिलने पे आपको और नीचे के 16,750 के लेवल ओपन हो जाएंगे, सेकंड जो टारगेट है हमारा वो। और जो थर्ड टारगेट 16,900 750 के नीचे क्लोज होते ही 16,300 तक के आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। उसका भी रीजन मैंने समझा कि ये डेली टाइम फ्रेम में गैप है, तो ये दोस्तों फील कर सकती है। प्रीवियस वीक हमने हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि 17,600 का पुट खरीद के रख सकते हो, और वो खरीद के उन्होंने रखा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे हमने 17,000 पे वो प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। तो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल में भी हम ये सारे व्यू शेयर करते हैं जब कभी भी हमें टाइम मिलता है। तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है दोस्तों, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आप मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, निफ्टी में काम करना है या बैंक निफ्टी में काम करना है, स्टॉक सिलेक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, या फिर आपको एसेट एलोकेशन सीखना है, पोजीशन साइजिंग सीखना है, तो सारी की सारी चीज हम एक ईयर के सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में सिखाते हैं। स्टॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल भी देते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और 50,000 से लाख रुपए का दिन का प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट भी मैंने क्लियरली टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया, आप देख सकते हो। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को कंटिन्यूस वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए गुड डे।